नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IFF में। हम अक्सर अपने वीडियोस में कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर बात करते हैं, तो आप सबको लग सकता है कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपको ये बता दें कि जिस तरह किसी सफ़र में चल रही कार में एक अच्छे ड्राइवर का होना ज़रूरी है, क्योंकि कार और सड़क कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर ड्राइवर अच्छा नहीं हुआ तो ना तो कार सुरक्षित है और ना ही सवारी। ठीक उसी तरह किसी अच्छे बिजनेस और एक अच्छी कंपनी में एक लॉयल मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो ना तो कंपनी सुरक्षित है और ना ही हमारा पैसा। हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि हम अपने मेहनत का पैसा किसे दे रहे हैं, क्या वो इसे सुरक्षित रखने और बढ़ाने के काबिल है या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोना कॉमस्टार के बारे में। हम जानेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और साथ ही हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। 1995 में मित्सुबिशी मटेरियल कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर में सोना ओकीगावा प्रिसीजन फोर्जिंग के नाम से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके बाद 1998 में गुरुग्राम हरियाणा के इनके पहले प्लांट में डिफरेंशियल बेवल गियर्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 2005 में सोना ऑटो कॉम्प होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में मेजर शेयर होल्डर बनी और साथ ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। 2016 में JM फाइनेंशियल ट्रस्टी से इन्हें निवेश प्राप्त हुआ और ये मित्सुबिशी मटेरियल कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर से अलग हो गए। 2019 में ब्लैक स्टोन ने इस कंपनी में 66% स्टेक खरीदा। इसी साल सोना कॉमस्टार ने कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सब्सिडी के रूप में एक्वायर किया और इसी के साथ ही सोना कॉमस्टार को अपना ब्रांड नेम बनाया और इनके मानेसर हरियाणा के नए यूनिट का परिचालन भी शुरू हुआ। आपको बताते चले कि ब्लैक स्टोन ग्रुप अमेरिका की एक बड़ी जानी मानी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और सिंगापुर वी टोप्को ली प्राइवेट लिमिटेड ब्लैक स्टोन ग्रुप से संबद्ध है और इसी कंपनी के थ्रू ब्लैक स्टोन सोना कॉमस्टार में इन्वेस्टेड है। अब जान लेते हैं सोना कॉमस्टार के मैनेजमेंट के बारे में। सोना कॉमस्टार के चेयरमैन और फाउंडर हैं मिस्टर संजय कपूर। इन्होंने बकिंघम यूनिवर्सिटी से 1995 में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है। ये सोना कोयो स्टीयरिंग लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इनके पिता सोना कोयो स्टीयरिंग लिमिटेड के फाउंडर हैं, जो JTE-KT के नाम से बाजार में लिस्टेड है। JTE-KT ने सोना कोयो का पूर्ण अधिग्रहण 2017 में किया था। JTE-KT ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मिस्टर संजय कपूर पूर्व में करिश्मा कपूर के पति के रूप में फेमस रह चुके हैं। अब आइए जानते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में, जो हैं मिस्टर विवेक विक्रम सिंह। इन्होंने HBIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BTech किया है। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। इनका टोटल 15 साल का अनुभव है, जिसमें 6 साल का अनुभव केवल ऑटो इंडस्ट्री से है। इनका कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड के प्रोडक्शन में ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम प्लेटफॉर्म की देखरेख एवं पूंजी आवंटन का मुख्य कार्य है। इन्होंने जुलाई 2016 में कंपनी को ज्वाइन किया और 2019 में इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर प्रमोट किया गया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, इस कंपनी का मैनेजमेंट हाईली एजुकेटेड है और साथ ही इस कंपनी में ब्लैक स्टोन जैसे बड़े फॉरेन कंपनी का निवेश देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो कंपनी के रूट लेवल से ही देखने को मिल रहा है। अब आइए जानते हैं कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में।
तो ये कंपनी मेनली OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रीफाइड और नॉन इलेक्ट्रीफाइड पावर ट्रेन सेगमेंट में अक्रॉस US, यूरोप, इंडिया और चाइना। इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं BSG सिस्टम, डिफरेंशियल गियर, मोटर कंट्रोलर यूनिट, EV ट्रैक्शन मोटर और हाइब्रिड स्टार्टर। सोना कॉमस्टार के प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि इनके प्रोडक्ट्स हर प्रकार के व्हीकल कैटेगरी को कवर करते हैं, जैसे कन्वेंशनल पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। कंपनी पैसेंजर कार सेगमेंट में स्टार्टर मोटर, बिल्ट स्टार्टर जनरेटर, अल्टरनेटर, डिफरेंशियल बेवल गियर और डिफरेंशियल असेंबली मैन्युफैक्चर करती है। पैसेंजर कार सेगमेंट में इनके मेन क्लाइंट्स हैं गिली, मारुति सुजुकी, अशोका लेलैंड, जेगुआर, लैंड रोवर और महिंद्रा एंड महिंद्रा। कंपनी ट्रैक्टर और ऑफ रोड व्हीकल सेगमेंट में स्टार्टर मोटर, डिफरेंशियल बेवल गियर, डिफरेंशियल असेंबली और पोर्टल एक्सल गियर मैन्युफैक्चर करती है। ट्रैक्टर और ऑफ रोड व्हीकल सेगमेंट में इनके मेन क्लाइंट्स हैं CNH, स्कॉट, माशियो, जॉन डियर और महिंद्रा एंड महिंद्रा। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इंटर एक्सल गियर सेट, कपलिंग स्लीव्स, स्टार्टर मोटर, डिफरेंशियल बेवल गियर और गियर बॉक्स मैन्युफैक्चर करती है। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इनके मेन क्लाइंट्स हैं डेना, लीनामार, अशोका लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब तक हमने जाना इस कंपनी के प्रिसीजन फोर्जिंग बिजनेस के बारे में। अब जैसा कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी के लिए बहुत प्रयास कर रही है और आने वाला फ्यूचर क्लीन एनर्जी यानी EV का है। अगर इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे पहले है व्हीकल इमिशंस। इसमें हम देख सकते हैं कि सन 2000 में अब तक गवर्नमेंट लगातार कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कानून में बदलाव कर रही है और 2023 में गवर्नमेंट का कैफे टू नॉर्म्स लागू हो जाएगा, जिसमें सभी गाड़ियों में कार्बन इमिशन को बहुत हद तक कम करना होगा और सेकेंड सोर्स ऑफ पावर ट्रेन जैसे EV मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। अब अगर टैक्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशन और चार्जर पर GST 18% से घटाकर 5% किया है और साथ ही 12 लोगों की क्षमता से ज़्यादा की सवारी वाले बस पर GST से छूट देने की बात कही है। इंडियन गवर्नमेंट ने EV पर GST के रेट को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं फ्यूल रन व्हीकल में GST रेट को 28% रखा गया है। इंडिया के 13 स्टेट्स ने यह सूचना दी है कि उनके द्वारा स्टेट्स में EV डेडिकेटेड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। गवर्नमेंट ने हाल ही में स्क्रैपेज पॉलिसी भी लॉन्च किया है, जिसमें 15 साल के ऊपर के कॉमर्शियल व्हीकल को और 20 साल के ऊपर के पैसेंजर व्हीकल को स्क्रैप किया जाना है। इस कंपनी ने EV सेगमेंट को सर्व करने के लिए R&D पर पिछले 3 साल में लगभग 1563 मिलियन खर्च किया है। केवल फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में 915 मिलियन खर्च किया है, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 6% है। तो यहाँ हम कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार होता हुआ देख रहे हैं। सोना कॉमस्टार लेटेस्ट मोटर कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज़ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें ब्रशलेस DC मोटर और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मेन है। सोना कॉमस्टार 2016 से लगातार डिफरेंशियल गियर और डिफरेंशियल असेंबली ग्लोबल EV मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रही है। सोना कॉमस्टार इंडियन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर EV मार्केट में BLDC मोटर के मेन सप्लायर्स में से एक है।
अब आइए इनके ईवी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ईवी कार सेगमेंट में इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं कंट्रोलर, ट्रैक्शन मोटर, डिफरेंशियल बेवल गियर, डिफरेंशियल असेंबली। ईवी सेगमेंट में इनके मेन क्लाइंट्स हैं वॉल्वो, मारुति सुजुकी, जेगुआर, लैंड रोवर और महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनके इलेक्ट्रिक रिक्शा और 3 व्हीलर सेगमेंट में मेन प्रोडक्ट्स हैं ड्राइव मोटर, एक्सल और कंट्रोलर। इलेक्ट्रिक रिक्शा और 3 व्हीलर सेगमेंट में इनके मेन क्लाइंट्स में अभी महिंद्रा इलेक्ट्रिक और लोकल मैन्युफैक्चरर्स है। इनके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में मेन प्रोडक्ट्स हैं ड्राइव मोटर, कंट्रोलर और हब व्हील मोटर। इस सेगमेंट में इनके मेन क्लाइंट्स में रिवोल्ट, इंटेलीकॉर्प और एम्पियर व्हीकल है। सोना कॉमस्टार में इलेक्ट्रिफिकेशन के सिवा इनका मोटो इंटरनेशनल मार्केट में अपना पकड़ बनाना है। आज सोना कॉमस्टार विश्व में टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर्स में से 6 को, टॉप 10 ट्रक मैन्युफैक्चरर्स में से 3 को और टॉप 10 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स में से 8 को सर्विस देती है। सोना कॉमस्टार के ग्राहकों ने उन्हें उनकी स्थिरता और उनके प्रदर्शन की गुणवत्ता के लिए उन्हें अपनाया है और उन्हें 2020 में दुनिया के डिफरेंशियल गियर मार्केट में 5% और दुनिया के स्टार्टर मोटर मार्केट के 3% हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम बनाया है। चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण के बावजूद सोना कॉमस्टार का रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में 51% अधिक बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भारत की सबसे सम्मानित और मूल्यवान ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी बन रहे हैं। आज वे विश्व के ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं जिनके पास हाई ग्रोथ और रिमार्केबल रेवेन्यू परफॉर्मेंस पर सभी 3 बड़े ईवी सेगमेंट में 14% रेवेन्यू शेयर है। उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को मोटर्स की डिलीवरी करना शुरू किया है, जबकि ईवी मार्केट को डिफरेंशियल असेंबली की बिक्री ने एक अगले लेवल तक पहुंचा दिया है, जिसके कारण ईवी से रेवेन्यू लगभग 8 गुना 234 मिलियन रुपए से बढ़कर 2057 मिलियन रुपए हो गए हैं और ग्लोबल बीईवी डिफरेंशियल असेंबली का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में 0 से 8.7% हो गया है। अब अगर इस कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया, यूएसए, मैक्सिको, चाइना, स्वीडन, जर्मनी और बेल्जियम में। और अगर रेवेन्यू शेयर की बात करें तो इनका 25% रेवेन्यू इंडिया से, 36% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से, 26% रेवेन्यू यूरोप से और एक्सक्लूडिंग इंडिया 7% रेवेन्यू एशिया से आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इनका बिजनेस किसी एक रीजन पर ओरिएंटेड नहीं है। सोना कॉमस्टार के 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 6 इंडिया में, 1 यूएसए में, 1 मैक्सिको में और 1 चाइना में, जिनके थ्रू ये ग्लोबल मार्केट में अपने कस्टमर्स के पास ही मैन्युफैक्चर कर अपने ग्लोबल कस्टमर को केटर करते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईवी सेगमेंट में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का मेजर रोल होगा और 2021 से 2026 के बीच हमें 2 व्हीलर सेगमेंट में 70 से 74% CAGR के बीच ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं 3 व्हीलर सेगमेंट में 2021 से 2026 के बीच लगभग 45% CAGR के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये सोना कॉमस्टार का गुरुग्राम का प्लांट है जिसमें टूल्स एंड डाइज मैन्युफैक्चर होते हैं और इसी प्लांट के प्रोडक्ट्स को ये अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सप्लाई करते हैं। ये है इनका 10th प्लांट जो चाकन पुणे में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 10 एकड़ में फैला है और ये प्लांट इनका अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होगा।
जिसमें ये ड्राइव लाइन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और यहीं से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई भी करेंगे। इस प्लांट के थ्रू ये अपने बिजनेस में प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमें किसी कंपनी या किसी बिजनेस सेक्टर में उस समय निवेश करना चाहिए जब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम मल्टी बैगिंग नहीं कर सकते। इस कंपनी में हम देख सकते हैं कि एक तो कंपनी पहले से मौजूद इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है और इंडियन कंपनियों के साथ साथ बड़े इंटरनेशनल कंपनियों को भी अपना क्लाइंट क्रिएट कर बिजनेस कर रही है। साथ ही ये कंपनी खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करती हुई दिख रही है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे टाइम में हमें किसी ऐसे कंपनी में ज़रूर निवेश करना चाहिए जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो। इस समय सभी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में ज़्यादा फोकस कर रही है। ऐसे समय में सोना कॉम्स अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को केटर करने के लिए तैयार है, साथ ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। अब अगर ग्लोबल लाइट व्हीकल प्रोडक्शन की बात करें तो जहां पिछले 5 सालों में इस सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं अगले 5 सालों की बात करें तो लगभग 5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लाइट व्हीकल सेगमेंट में ओवर ग्लोबल मार्केट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर प्रोडक्ट्स और सेगमेंट वाइज इनका रेवेन्यू देखें तो 28% रेवेन्यू डिफरेंशियल गियर से, 27% माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर से, 24% कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से, 3% गियर से और 17% डिफरेंशियल असेंबली से आता है। अब अगर पावर ट्रेन सेगमेंट की बात करें तो 14% कंट्रीब्यूशन बैटरी ईवी का, 27% माइक्रो हाइब्रिड का, 34% कंट्रीब्यूशन पावर सोर्स न्यूट्रल का और 25% आईसीई का रहा है। अब इनके सेगमेंट वाइज ग्लोबल रेवेन्यू को देखें तो 36% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से, 26% यूरोप से, 25% इंडिया से, 8% चाइना से और 5% अदर कंट्रीज से आता है। अब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 69% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से, 14% कॉमर्शियल व्हीकल से, 17% ऑफ हाईवे व्हीकल से आता है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और इबिटडा को देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। अगर डेट को देखें तो ये 2020 से 2021 में इंक्रीज हुआ है और इबिटडा मार्जिन को देखें तो 27% के आसपास है। अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो ये नेगेटिव में है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है। इनका R&D इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रहा है और नए यूनिट भी लग रहे हैं। तो क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंशन और लैंड एक्विजिशन के साथ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, इसलिए इनका कैश फ्लो अभी नेगेटिव है। जैसे ही इनकी नई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हो जाएगी तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगा। अब अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है परफॉर्मेंस ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर ग्लोबली। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्लोबली चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो इंडस्ट्री अभी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो अगर ये चिप शॉर्टेज की परेशानी फ्यूचर में भी बनी रहती है तो न्यू कार्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो इनका बिजनेस इससे इफेक्टेड होगा। इनके सेकंड थ्रेट ऑफ बिजनेस को देखा जाए तो इनके इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, अगर फ्यूचर में वो इनसे अपना बिजनेस बंद कर दें तो इनके फाइनेंशियल्स पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। अब अगर इनके थर्ड थ्रेट ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो सोना कॉमस्टार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को केटर करने के लिए बहुत तेजी से अपने बिजनेस और प्रोडक्शन का एक्सपेंशन कर रही है, बट इनके पास अभी कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट्स नहीं हैं। तो अगर फ्यूचर में इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्हें बिजनेस नहीं मिला तो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा, जो इनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा।
इनके अगले थ्रेड ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट या किसी कंट्री में कोई पॉलिसी चेंज होती है तो इनका बिजनेस इससे इफेक्टेड होगा। इनका एकमात्र टूल एंड डाई शॉप जो कि इंडिया के गुरुग्राम में सिचुएटेड है। इस प्लांट के प्रोडक्ट्स इनके बाकी के सभी प्लांट के प्रोडक्शन नीड को पूरा करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन केस इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होने के कारण या किसी दूसरे पॉलिटिकल या वेदर कंडीशन के कारण ये प्लांट बंद हो जाता है तो इनके ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट होगा, जो इनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। अब अगर इनके मार्केट कैप को देखें तो ये लगभग 33,000 करोड़ है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। इनका 52 वीक का हाई देखें तो ये 610 है, जो कि हाल में ही बना था, और लो देखें तो ये लगभग 290 के आसपास है। स्टॉक पीई देखें तो ये 166 के आसपास है। अभी ये वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, जो कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर रिजल्ट में एडजस्ट होते हुए दिखाई देगा। आरओसीई और आरओई को देखें तो ये दोनों ही लगभग 17% के आसपास है। डेट है 387 करोड़ का और उसके अगेंस्ट रिजर्व है 652 करोड़ का। मतलब कंपनी अपने डेट को किसी भी विषम परिस्थिति में क्लियर कर सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो यह लगभग 31% के आसपास है। इनका डेट पहले से इंक्रीज हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है अपने प्रोडक्शन का और बिजनेस सेगमेंट का, कन्वेंशनल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 67% के आसपास शेयर है, जिसमें ब्लैक स्टोन रिलेटेड सिंगापुर वी टोप्को प्राइवेट लिमिटेड के पास 34% और सोना ऑटो होल्डिंग कंपनी के पास लगभग 33% शेयर है। वहीं अगर एफआईआईज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इस कंपनी में लगभग 3.25% के आसपास इन्वेस्टेड है। साथ ही अगर डीआईआईज की बात करें तो एसबीआई, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मिराई और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसी बड़ी कंपनियां इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। अब अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो इस कंपनी का शेयर लगातार अप ट्रेंड में है। ये कंपनी 24 जून को मार्केट में 300 रुपये के आसपास लिस्टेड हुई थी और 16 सितंबर को 610 रुपये का हाई बनाई थी, यानी लगभग 3 महीने में ही इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो गए। अब अगर वॉल्यूम को देखें तो ये लगातार वॉल्यूम के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, यानी ये शेयर लगातार एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार स्टॉक उठाया जा रहा है। हम आईएफएफ में पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और हर गिरावट में इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में हमें अच्छा ग्रोथ रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट हमें इस कंपनी में लगभग 6 महीने से 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑटो इंडस्ट्री में चिप शॉर्टेज के कारण ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और फ्यूचर में निश्चित ही अच्छा मल्टीबैगिंग करेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।